हम ये मान लेते हैं कि आप इसको 100 रुपया में खरीदे थे और जब आप इसको 15% लाभ पे बेचेगा तो 115x में आप इसको बेचिएगा, कोई दिक्कत नहीं था। अब जब आप बोला है कि दोनों में क्या कर रहे हो आप कि 120 रुपया कम कर रहे, तो यहां भी 120 कम कर रहे हैं आप, तो 140 कम कर रहे हैं आप कि 140 आप यहाँ कम किए हैं और आप विक्रय मूल्य में भी 140 कम किए हैं। तब जो आपको लाभ जो हो रहा है वो 19.2% का लाभ हो रहा है। ये तो 100% तो आपका ये क्रय मूल्य हो ही गया है। जब 19.2% का लाभ हो रहा है तो 119.2 आपको कस्टमर से आ रहा है, ये परसेंट है तो बटा 100 हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो रहा है, कस्टमर ये बेचिएगा तो इतना रुपया कस्टमर से आएगा और आपको इतना आ रहा है, तो दोनों बराबर आपका हो गया, कोई दिक्कत। इसको आप हल कीजिएगा तो आप इसमें जो है एक्स का मान निकालिएगा, यहाँ रखिएगा, आपको ये क्रय मूल्य निकल जाएगा। एक तरीका आपका ये हो गया। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप इतना में खरीदे थे सामान को, इतना में बेचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपको यहाँ 15% का लाभ हो रहा था, ठीक। उसके बाद क्या घटना घटा है, जब आप दोनों में 140 और 140 कम किए हैं तब आपको जो 19.2% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ जितना रुपया का आपको लाभ हो रहा था यहाँ भी उतना ही रुपया का आपको लाभ होगा, केवल लाभ का प्रतिशत घटेगा और आपको बढ़ेगा। हम ये आपको बता रहे हैं, इसको आप हल कीजिएगा, आप आसानी से एक्स कमाने के लिए इसमें पुट कर दीजिएगा। हम जो आपको तरीका बता रहे हैं वो आप ये देखिए। अगर हम कोई आपसे पूछे कि लाभ का जो आप अमाउंट होता है वो कैसे निकालते हैं, आप लाभ का अमाउंट निकलता है सीपी का प्रॉफिट प्रतिशत, मतलब जो पूंजी लगा है उसका प्रॉफिट परसेंट निकालिएगा तो आपको लाभ निकल जाएगा। पहले यहाँ पे लाभ आपको हो रहा था 15% का, अब लाभ आपको हो रहा है 19.2% का, यही ना बोला गया है। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई भी दो चीज का मल्टीपल कांस्टेंट रहता है, जब आप एक को घटाइएगा बढ़ाइएगा तो मतलब ये होगा कि जब आप इसमें तो ये 15 था, इसमें आप 19.2 से भगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा, ताकि दोनों कटेगा तो फिर जो पहले था वही बचेगा आपका। समझ गए बात को। जब इसका यहाँ पॉइंट रहेगा तो यहाँ कितना जीरो आपका आ जाएगा, इसको आप 6 से काटिएगा तो 25 बार में, ये 6 से कटेगा आपका ये 32 बार में, ये सीपी जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा तो आपका ये 32 से 25 हो जाएगा। तो यहाँ कितना कम हो रहा है देखिए, तो 32 से 25 बाद कम कितना हुआ, 7 का यहाँ कमी हो रहा है, लेकिन वहां कमी करते 140 रुपया, तो 7 का वैल्यू हुआ 140, हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो ये 32 है, 32 का मान, तो 7 से 140 दुगुना करके एक जीरो, यहाँ भी दुगुना करके एक जीरो, 32 में 2 64 पर एक जीरो डाल देंगे, क्रय मूल्य 640 आपका निकल जाएगा।